नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों राजस्थान की आदिवासी परीक्षाओं का समय चल रहा है, तो ऐसे में दोस्तों आपकी जो हिंदी का मॉडल पेपर आपको दोस्तों इस वीडियो में देखने को मिलेगा। उत्तर सहित महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे। लगभग 80 से 90% आपको जो पैटर्न है वो इसमें पूरा मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों कैसे आपके पेपर आते हैं दोस्तों, इस पेपर को आप जरूर रट लेना, क्योंकि एग्जाम समय में दोस्तों आपके पेपर काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। तो हिंदी का ये पेपर है। चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। आपसे पहला है तो छोटी सुपर से वीडियो को शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों किस आधार पर आपका पेपर आएगा दोस्तों, कैसे आपको क्वेश्चन हल करनी है वो इस वीडियो में बताऊंगा। और आपको दोस्तों 48 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हालांकि इसमें 80 तरह के 80 नहीं आएंगे दोस्तों, 48 आएंगे। समय भी दोस्तों आपका जो है आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको यहाँ पर मेन फोकस है दोस्तों वो आपका पेपरों के जो है पैटर्न को होना चाहिए और इसी के साथ क्वेश्चन आंसर होना चाहिए। तो चलिए पहला सवाल आपके सामने है दोस्तों, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है। तो कलम का जो जादूगर कहा जाता है दोस्तों वो राम दत्त वेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेकंड, बाल गोविंद भगत पाठ साहित्य किस विधा में लिखा गया है। तो जो बाल गोविंद भगत है दोस्तों, जो पाठ है साहित्य है वो किस विधा में यानी कि कौन सी शैली में लिखा गया है, विधा को शैली भी बोलते हैं, तो वो लिखा गया है दोस्तों आपका रेखा चित्र शैली में या विधा में लिखा गया है। तो भोलानाथ के पिताजी पूजा के समय उनके मस्तक पर किसका तिलक लगाते थे। तो जो भोलानाथ के पिताजी थे दोस्तों पूजा के समय उनके मस्तक पर बभूत लगाते थे। आपको पता होगा वैसे भी दोस्तों जो भोले शंकर हैं उनके माथे पर बभूत लगाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाठ जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक कमलेश्वर को भारत सरकार ने किससे सम्मानित किया था। तो जॉर्ज पंचम की नाक एक आपका पाठ है दोस्तों, इसके जो लेखक हैं कमलेश्वर, उनको भारत सरकार ने क्या सम्मान दिया था। तो वो दिया था आपका पद्म विभूषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण। एक कहानी यह भी कि लेखिका मनु भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो ये कहानी यह भी एक आपकी दोस्तों पाठ है, उसमें जो लेखिका है मनु भंडारी, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो दोस्तों वो हुआ था आपका मंदसौर में। तो मंदसौर दोस्तों कहाँ पड़ता है, मंदसौर आपका एमपी में पड़ता है। और मंदसौर के अंदर एक छोटा सा तहसील पड़ती है भानपुरा, तो भानपुरा तहसील में इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो ये आपको दोस्तों मिलाने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मुझको जितना मुझे पता है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, हालांकि अगर आपको पता है तो कमेंट करना। तो तुलसीदास जो थे वो दोस्तों राम की कवि थे। राम पृक्ष बेनी अभी आया था दोस्तों, कलम के जादूगर भी कहा जाता है इनको। और जयशंकर प्रसाद हैं दोस्तों, वो यहाँ पर दोस्तों जो है आधुनिक युग के कवि हैं। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक युग के कवि हैं। और सूरदास को दोस्तों यहाँ पर जो है बादशाह और श्रृंगार के कवि कहा जाता है। और नागार्जुन को हंस पत्रिका का संबंध है। तो ये दोस्तों इसका जो है राइट हो जाएगा। फिर भी दोस्तों अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, हालांकि जितना पता था मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। ये एक कहानी यह भी के आधार पर मनु भंडारी के व्यक्तित्व की कोई 3 विशेषता लिखी है। तो जो मनु भंडारी थे दोस्तों लेखिका, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताना है कि उनको कौन कौन सी विशेषता थी, जैसे कि अपने परिवार के प्रति समर्पित रहना, अपने बच्चों के प्रति समर्पित रहना, अपनी जिम्मेदारियों को और अपने पढ़ाई को भी कंटिन्यूस करना। ये दोस्तों उनके व्यक्तित्व आपको बना बना कर लिखना है। 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आएगा। पान वाले की विद्युत की विशेषता लिखी, तो जो पान वाला है उसकी विद्युत की विशेषता लिखनी है। ये दोस्तों आपको इसके लिए अपना जो है बुक पढ़नी पड़ेगी, ये क्योंकि ये पार्ट में से आते हैं दोस्तों। कन्यादान कविता की माँ की मूल चिंता क्या थी। तो कन्यादान कविता में जो माँ की मूल चिंता थी वो क्या थी, ये आपको लिखना होगा दोस्तों। लेखक यशपाल की प्रमुख रचनाओं का नाम लिखिए, तो इसकी रचनाओं का नाम लिखनी है। ये आप दोस्तों कोई भी गाइड या पासबुक ले सकते हैं, वहां से आप इनको याद कर लेना दोस्तों। मैं आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चन है जितने हल हो रहे हैं उन्हें कर रहा हूँ दोस्तों। ये आपको दोस्तों जो है एक कविता दे रखी है दोस्तों, इसका दोस्तों यहाँ पर एक और कविता दे रखी है, इसमें दोस्तों इसका जो है आपको व्याख्या करनी है कि इसका अर्थ क्या है, भाव इसका स्पष्ट करना है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही थी। ये 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों को आप जरूर याद कर लीजिएगा। लखनवी अंदाज से हमें क्या संदेश मिलता है दोस्तों। लेखक यतीश मिश्र की प्रमुख रचनाओं को लिखना होगा यहाँ पर आपको। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खान को व्यतीत थे दोस्तों, ये भी आपको लिखना है। बाल गंधर्व भगत का मृत्यु के क्या दृष्टिकोण था, ये भी आपको दोस्तों जो क्वेश्चन है देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कन्यादान कविता में तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले, क्या शिक्षा मिलती है। पूरा यहाँ पर अगर 3 नंबर का पेपर है तो आप सोचते हैं बहुत बनाकर आपको लिखना होगा दोस्तों, पूरा कम से कम 3 पेज का ये आपको लिखना होगा, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसमें आपको लिख के आना है दोस्तों, गोपियों को कृष्ण
में कौन से परिवर्तन दिखाई दे जिनके कारण वह अपने मन वापस लेने की बात कर रही थी। तो कौन कौन से परिवर्तन थे ये आपको बना के लिखना है दोस्तों। इसी तरह इसका सब्टेंस व्याख्या करनी है जो आपको नीचे कविता दे रखी है दोस्तों। ये 15 क्वेश्चन हो गए। और भी क्वेश्चन है दोस्तों, 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवि लेखकों में से किन्हीं दो को संचित जीवन परिचय लिखिए। तो इन चारों में से किन्हीं दो का आपको दोस्तों जो है संचित वर्णन लिख करना है। एक आप तुलसीदास का कर सकते हैं, एक नागार्जुन, या जो आपको आता है दोस्तों इन चारों का आप याद कर लीजिएगा। समास किसे कहते हैं, समास के प्रकारों के नाम लिखने हैं दोस्तों। समास आपको पता होगा दोस्तों, ये आपका व्याकरण का क्वेश्चन है। उपसर्ग किसे कहते हैं, जो किसी शब्द के आगे लगाए जाते हैं और उसका परिवर्तन कर देते हैं। और दो उपसर्गों के नाम लिखिए। ये आपको दो उपसर्गों के कोई भी नाम लिख देने हैं, जैसे कि बहुत सारे उपसर्ग होते हैं दोस्तों। और निम्नलिखित के चार पर्यायवाची लिखिए। तो किताब का लिखना है दोस्तों, आपका हाथी का गज हो जाएगा एक तो दोस्तों। और भी हो जाएंगे, हाथी का आपको लिख देना है। किताब के भी हो जाते हैं दोस्तों। ये आप बुक में से देख लेते हैं, किताब को आप दोस्तों जो है पत्र का भी बोलते हैं, और भी बहुत सारे नाम होते हैं। तो ये आपके इसके पर्यायवाची लिख दिए, आप याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो वाक्य प्रयोग करना है इसमें दोस्तों, राजनीति पढ़ाना मतलब होशियार हो जाना, तुक्का लगाना मतलब किसी भी चीज में बिना सोचे समझे दोस्तों जो है उसका आंसर देना, ये तुक्का लगाना होता है। और ये दोस्तों आपको हेलमेट का प्रश्न जो है आ सकता है। जैसे हेलमेट का किसी कोई भी चित्र आ सकता है, उसकी दोस्तों आप जो है उसके हिसाब से आपको इसके दोस्तों कुछ वाक्य लिखने होंगे, जैसे कि हेलमेट से हमारी सुरक्षा होती है, इसके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं दोस्तों, ये आपको लिखने होंगे। और लास्ट में दोस्तों आपका निबंध किस पे आ सकता है, भारत में कोरोना वायरस पर आपका निबंध 100% आएगा दोस्तों। ये आप याद कर लीजिएगा। आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया पर भी आपका 100% निबंध आएगा। और निम्नलिखितों से किस बिंदुओं पर विचारात्मक निबंध लिखिए। तो यहाँ पर भी आपको एक और निबंध लिखना है दोस्तों। ये निबंध 5 नंबर के आएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों लगभग आपका 48 नंबर का आपका पेपर आएगा दोस्तों। 70% आपका पेपर आएगा। और मैं आपको अपडेट कर दूंगा दोस्तों, चैनल के साथ जरूर जुड़े रहना। इन क्वेश्चन को आप याद जरूर कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।